हेलो गाइस। मैं हूं मधु सिंह और सभी को प्रणाम नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। आज हमारा क्लास एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड है। तो कल हम लोग पढ़े थे एलसीएम क्या होता है और आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एलसीएम एलसीएम में होता है कि एलसीएम वह संख्या है ये तो वो डिविजुअल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए यहाँ पे 40 और 60। मान लीजिए इसका हम मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे आपको। ट्रिक से निकालते हैं तो सबसे पहले बड़ी वाली को लिखते हैं। नीचे आ जाएगा कितना 30 से तो कट जाएगा। 30 से तो देखिए इससे कट जाएगा, उसको कर दीजिए कट जाएगा। यहाँ पे 40 लिखते हैं 40। इससे ये कट गया, ये 3 से ये 2। यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 30 से तो कट ही जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। कट जाएगा ना 30 से 2 बार में, 20 से 3 बार में। आपका एलसीएम यहाँ पे आ रहा है 120। एलसीएम कितना आ रहा है 120। तो देखिए इस एलसीएम में आप 20 से भी भाग कीजिए तो भी डिविजुअल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा पूरी पूरी। 30 से भी काटिए तो ये पूरी पूरी डिविजुअल हो जाएगा। 40 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा। तो वही बोला है एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई नंबर से डिविजुअल हो जाता है। एलसीएम क्या वो संख्या होती है जो सारे नंबर से डिविजुअल हो जाती है, एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ तक एक दो और देख लेते हैं एलसीएम बनाने के। पहला विधि हम आपको सिखाए थे। मान लीजिए ले लीजिए 12, 36, 72। इसका एलसीएम निकालिए तो आप पहले इस भाग से भी निकाल सकते हैं। आप 72, 36 और 12 डिवाइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 36। यहाँ हो जाएगा 18। यहाँ फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 9, 3। फिर 2 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 9, 9, 3। फिर 3 से कीजिए तो 3 से कितना हो जाएगा 3, 9, 9 और 1। फिर 3 से कटेगा 1, 1। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से कटेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 से 3 में करेंगे तो 24। 24 में 3 से करेंगे तो 72 आएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 72। और आपको ट्रिक से क्या बताए हैं, ट्रिक से बताए हैं कि आप 72 को 36 के नीचे रखिए। ये से तो ये भी कट जाएगा दो बार में, तो यहाँ पे 72। फिर 18 से भी कट जाएगा, तो इसका डायरेक्ट एलसीएम कितना हो जाएगा 72। और क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉमन मल्टीपल होता है। मल्टीपल के मतलब क्या होता है, किसी भी अंक में आप किसी भी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल अनंत तक यानी इनफिनाइट तक जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसका मल्टीपल थोड़ा सा समझा देती हूँ। ऐसे कल भी अगले वाले वीडियो में भी बताई थी, गुणज। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे ले लीजिए आप कोई भी नंबर 6, 9, 12। ठीक, इसको ले लेते हैं।
तो यहाँ से आप ले लीजिए, तो 6 × 1 करेंगे, फिर 6 × 2 करेंगे, 6 × 3 करेंगे, 6 × 4 करेंगे, 6 × 5 करेंगे। मतलब ये आपका कहाँ तक जाएगी, इनफिनाइट तक जाएगी। ये आपका तक जाएगी, इनफिनाइट तक जाएगी। फिर इसको भी ले लेंगे का मल्टीपल, तो 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, ये भी कहाँ तक जाएगी, इनफिनाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, इनफिनाइट तक। फिर इसका भी करेंगे तो हो जाएगा 12 × 1, 12 × 2, 12 × कहाँ तक जाएगी, इनफिनाइट तक जाएगी। तो जिसके देखिए मल्टीपल का कोई लिमिट नहीं होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है कि कहाँ तक जाएगी, कितना इसका मल्टीपल। आप 6 का मल्टीपल पूछेगा तो कहाँ तक आप निकाल सकते हैं, 9 का मल्टीपल पूछेगा तो आप कहाँ तक, इसकी कोई अनंत से आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, बट ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा कॉमन मल्टीपल कहाँ तक जाएगी ये नहीं बता सकते हैं, बस लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे HCF। HCF का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हाईएस्ट, ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इसका मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे HCF को महत्तम समावर्तक बोलते हैं। इसका हिंदी हो जाता है क्या, समावर्तक। देखिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलता है, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसकी होती है फैक्टर, उसमें क्या होता था, मल्टीपल होता था, इसमें क्या होता है, फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फैक्टर क्या होती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फैक्टर गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड होती है किसी भी संख्या का गुणनखंड 9 और 12। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होगा कि आप इसको तोड़ेंगे तो पहला फैक्टर 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 6 खुद ही हो जाएगा। इसमें देखिए 1, 2 से तो नहीं जाएगा 3, और 5 भी नहीं जाएगा, 6, 9। इससे देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 12 आ रहा है, देख रहे हैं आप। इसकी कॉमन फैक्टर मान लीजिए ये फैक्टर हो गया, तो इसका लिमिट होता है, ये आप अनंत तक नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशन होता है। जैसे जैसे देखिए 6 है तो ये 6 ही तक इसका फैक्टर निकाल सकता है, 9 है तो 9 ही तक फैक्टर निकाल सकता है, 12 है तो 12 तक ही फैक्टर निकाल सकता है, किसी और नंबर से कटेगा और स्वयं से कटेगा। फैक्टर तो यही होता है, किसी भी छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। फैक्टर का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब ही होता है छोटे छोटे खंड में
तोड़ दिया जाता है। जैसे 1 से 2 से, ये 1 से भी डिविजुअल होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। ये 9 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा। मान लीजिए यहाँ पे सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखा जाए तो 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, सॉरी फैक्टर, तो कौन सा होगा? 1 होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए कौन सा होगा, यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 12 में देखते हैं तो 6 हो जाएगा, बट 9 भी तो है, तो 9 में तो 3 ही होगा, तो हाईएस्ट कॉमन इसका फैक्टर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ तक आप लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसीलिए आपको बोलते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। किसी भी संख्या दिया रहता है तो उसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो देखिए इसमें ये 6 और 9 और 12 में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन था? 3 था ना। यहाँ पे इसको आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन था? तो ये आपका 3 था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा था? तो 1 था। तो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर था। अब तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और लेती हूँ एग्जाम्पल इसी पे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 12 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 तो नहीं होगा, 6 6 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 12 होगा, 12 होगा। तो इस वाले अंक का आप क्या लिख सकते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट फैक्टर क्या होगा? 1। और ग्रेटेस्ट फैक्टर, ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ फीट, ऑफ इट सेल्फ होगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इसमें क्या होता है? लिमिट होता है। इसमें आपका क्या होता है? लिमिटेड होता है। ये लिमिट होता है कि ये कितने, जैसे 6 का कितना, एक एक दो तीन चार फैक्टर हुआ, 9 का 1 2 3 फैक्टर हुआ, और 12 का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हुआ। तो इसका ये लिमिट होता है कि इतने फैक्टर होगा बस। बट मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, वो अनंत होती है, इन्फिनाइट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ बेसिक अभी तक मैं पढ़ाई हूँ कि एलसीएम और एलसीएफ क्या होता है, ये समझ में आ गया। क्यों इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, इसको क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हम एलसीएफ, अब बोलेंगे कि एलसीएम, एलसीएफ किसे कहते हैं? तो मान लीजिए एलसीएफ तो वही होता है वह
बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में स्थित होता है। है देखिए एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में स्थित होता है। जैसे कॉमन कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं ना इसमें, तो उसमें ये अंदर होती है। जैसे आप देखिए 6, 12 और 18। मान लीजिए हम आप पूछते हैं आपसे कि एचसीएफ बताइए। एचसीएफ आप तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे क्योंकि अभी आपको आता नहीं है, तो सबसे पहले हम आपको 6 का निकालेंगे तो 1 2 3 4 4 नहीं होगा 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 6। मान लीजिए 12 का निकालिए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 6 और 12। मान लीजिए 18 का निकालें 18 18 का क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 नहीं होगा 6 नहीं होगा, हाँ 6 7 नहीं 8 नहीं 9 और फिर 18 नहीं होगा ना। तो ये देखिए इसमें हम आपसे पूछे हैं कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो 1 2 3 तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लिस्ट हो जाएगा 6 6 6 आ रहा है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है, तो 6 हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में स्थित होता है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इस संख्या में ये स्थित होता है उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इस संख्या में 6 अवेलेबल है, इसमें भी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें संख्याओं में स्थित होता है वह एचसीएफ निकलता है। तक समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको निकालने के लिए सिखा रहे हैं लॉन्ग विधि से कि कैसे इसको निकाला जाता है। एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। भाग विधि से एचसीएफ कैसे भाग विधि आप लिख। तो देखिए इसमें एचसीएफ आप निकालते हैं, जैसे आप ले लेते हैं यहाँ पे 40 60 और 30 90 ये ले लीजिए। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले दो के बीच में निकालते हैं, कोई भी सबसे बड़ा वाला पहले ले लीजिए। तो बड़ा वाला लेंगे तो देखिए भाग विधि से कैसे निकलता है। बड़ा वाला यहाँ लिखिए, ये 60 यहाँ, अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 1 बार में, यहाँ से आ जाएगा 60 को डिवाइड कीजिए 0, यहाँ से आएगा 3। जो रिमाइंडर बचा उसमें जो इससे भाग दिए थे उसमें अब लगाएंगे, यहाँ से आएगा 60, इसको कितने बार में 2 बार में। यहाँ हमारा पूरे पूरे कट गया, यहाँ से तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। बट यहाँ से आप देखिए कि अब बचा हमारा क्या 60 और 45, यहाँ पे 30 आया है ना रिमाइंडर। अब इस 45 में किससे करेंगे, रिमाइंडर यहाँ से 30 से लेंगे, तो 30 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 15। अब 15 को किस में 30 में,
ये जो लास्ट भागफल जो होता है, जिससे भाग दिया जाता है, जो लास्ट भागफल होता है, भाजक होता है, उससे क्या करेंगे, जो लास्ट भाजक होता है उससे वही हमारा HCF बनेगा। यहाँ पे HCF हमारा क्या बनेगा, 15 बनेगा। लास्ट भाजक इसमें क्या है, 15 है। तो देखिए यहाँ से ये बनेगा आपका। इसी पे और क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आप लोगों को हो जाए। जैसे 20, 30 और 60 ले लीजिए। चलिए यहाँ से पहले इसको स्टार्ट करते हैं, छोटा से बड़ा वाला में। 60 में 30 से लीजिए तो कितना बार में गया, तो रिमाइंडर कर ले। यहाँ पर 45 कर लेते हैं, नहीं करके कुछ और कर लेते हैं। यहाँ से भी ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसको भी बना ले। यहाँ से कितना हो जाएगा बार में, ये तो पूरी पूरी कट गया। अब हम लोग चलेंगे 20, 20 से किस, 20 से रिमाइंडर 30 बड़ा है ना, 30 तो यहाँ 30 में कीजिए, 20 से 20 1 बार में 20 है कितना, फिर इससे इसमें 20 से 2 बार में, तो इसका HCF क्या आएगा, ये जो लास्ट भाजक होता है यही बनता है, यानी कि हमारा HCF कितना हो, 10। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि HCF कैसे निकलते हैं। अभी तक LCM और LCF क्या होता है अंतर बताएं, और फिर HCF कैसे निकाला जाता है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ तक आपको आ गया होगा। देखिए अब थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगी कि थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा प्राइम नंबर आपको बताना चाहूंगी कि प्राइम नंबर क्या होती है, क्वेश्चन बनता है। प्राइम नंबर अभाज्य भाज्य संख्या, संख्या। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, इसका भी डिफिनेशन बता देती हूँ। ऐसे ये अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या का दो ही फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर्स। इतना भी याद रखेंगे तो हो सकता है, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन, तो यहाँ पे हो सकता है 2 फैक्टर्स में, याद रखिए कि प्राइम नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन, 1 एंड इट्स सेल्फ। इट्स, देखिए इसमें 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन, एक 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा। एक तो वो 1 से कटता है, एक खुद से कटता है। ये प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है। इसका हम ऐसे आप चाहेंगे तो इसको पूरा डिफिनेशन भी लिख सकती हूँ, लिख लीजिए यहाँ से। नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड itself। ये तक एक और स्वयं। ये दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर 2 भी है तो वो भी एक प्राइम नंबर है। Q2 एक
2 प्राइम नंबर है, जैसे इसका इसका लिखती हूँ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 20 हो गया, 30 31 37 41 43 47, मतलब यहाँ तक जाएगा, मतलब इसका भी होता है यहाँ तक। अभी आपको कुछ मतलब ईटीसी होगा यहाँ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ तक प्राइम नंबर आपको सिखा दिए हैं, मतलब इतना मैं बता दी हूँ कैसे प्राइम नंबर होते हैं। ये खुद से कटेंगे और एक से कटेंगे और खुद से कटेंगे, उसे प्राइम संख्या बोलते हैं। देखिए को प्राइम होता है एक, को प्राइम प्राइम का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, ये हमेशा पेयर में आता है। वो प्राइम जो होता है ये हमेशा पेयर में आता है, 2 का पेयर बना के आता है, इसमें हमेशा पेयर में आता है ये। इसका हमेशा क्या होता है, पेयर होता है। पेयर, इसको युग्म बोल। ये हमेशा क्या रहेगा, ए या बी के पेयर में रहेगा ये हमेशा। और इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जैसे इसका भी हम डिफिनेशन लिखवाते हैं। टू नंबर आर हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। देखिए इसका हिंदी हो जाएगा कि संख्या वह संख्या जो एक अंक से दोनों नहीं कटता है। जैसे ये 3 5, ये हमेशा युग्म में ही आएगा, पेयर में ही आएगा। 5 9 9 20, जैसे देखिए इसमें हमेशा पेयर में आएगा और ये 2 नंबर ही आएगा।
और इसका HCF जो है, इसका यही नियम है, दो नंबरों का HCF क्या होगा, 1 होगा। देखिए 3 और 5 का HCF 1 निकलेगा, 5 और 9 का HCF 1, 9 और 20 का HCF 1। और ये कभी भी एक अंक से दोनों नंबर नहीं डिवाइड होगा, नहीं कटेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज सिखवाना चाहेंगे। तो चलिए बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और